नमस्कार, राम राम साथियों। मैं राजेश खुर्दी आप सभी का हमारे चैनल थारो देहाती पर स्वागत करता हूं। और आज अभी हम नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव बीगोपुर में खड़े हैं और अभी देखते हैं कि लोगों का किस तरफ रुझान है, किस तरफ उनकी सोच है, क्या मुद्दे हैं। तो उसके लिए हम उनसे बातचीत करते हैं। तो सभी को राम राम। तो सब इस बार किस तरफ रुझान रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो आपसे शुरू करते हैं। थोड़ा आप लोग जो पीछे बैठे हैं, आप चाहो तो आगे आ जाओ ताकि आप लोग भी दिख जाओ इसमें। हाँ, तो जो लोग यहाँ बैठ जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी साहब बताइए, तो क्या रुझान रहेगा? अपना नाम बताइए भाई। मेरा नाम महिपाल है जी। तो महिपाल जी, क्या रुझान दिख रहे हैं नांगल चौधरी सीट पे आप? नांगल चौधरी सीट से सर अभी 50-50 चांस है दोनों पार्टियों के। अच्छा। बाकी डॉक्टर अभय सिंह ने अच्छा काम किया यहाँ पर। और जो पानी पूनी के वगैरह की जो समस्या थी, उसने जो जनता की आम प्रॉब्लम थी उसको उसने हल किया है। अच्छा। बाकी वैसे रुझानों में दोनों पार्टियां बराबर हैं। दोनों पार्टियां बराबर हैं। हाँ। तो इसका क्या कारण है जो आप बोल रहे हो, जब काम अगर उन्होंने करवाया है? हाँ। तो फिर भी क्यों कांग्रेस की लहर तो बस एक वो, जैसे पहले 2014 में बीजेपी का एक नाम चल रहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, ऐसी अब की बार बोल रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, तो जनता तो उसी माहौल में पीछे हो जाती है। अच्छा। तो इसलिए बोले कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसलिए कुछ रुझान हो गया। बाकी ठीक है। तो मुख्य कारण ये है कि लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं कि 10 साल हो गए हैं तो बदलाव चाहिए। तो मुख्य कारण आप ये बता रहे हो, या फिर हो सकता है कि अगर किसी को, आपका नाम बताइए सब। अरे भाई लगा कोई बात नहीं, सब एक ही बात है। थोड़ा सा आप इधर हो जाओ। जी साहब अपना नाम बताओ। मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। तो कृष्ण जी, क्या रुझान है नांगल चौधरी की सीट पे? नांगल चौधरी की सीट पर सर हमारा अनुमान है कि डॉक्टर अभय सिंह जीतेंगे। अच्छा, आपका अनुमान है कि वो जीत रहे हैं। और आपके गांव से आपको क्या रुझान दिख रहे हैं? हमारे गांव से भी जीतेंगे। उन्हीं के चांसेज हैं। इसका कारण क्या है, क्या मुद्दे हैं? इसका कारण ये है कि जी सामाजिक कार्यों में कोई भेदभाव नहीं किया उसने। बाकी यहाँ के लड़के भी हर जॉब में लगे हैं, जैसे हरियाणा पुलिस हुई, डी ग्रुप हुआ, तो बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया है। तो आपको लगता है अगर कांग्रेस सरकार, मान लो कि कांग्रेस सरकार आने के चांसेस बनते हैं, तो क्या वो लोग नहीं करवाएंगे? नहीं जी, कांग्रेस तो पहले 60-70 साल से रही है। यहाँ तो ऐसा विकास कभी हुआ नहीं। इस इलाके में पीने के पानी के भी लाले पड़ रहे थे, जो कि ये बीजेपी सरकार में नहर आई है 10 साल से, इसीलिए कुओं में कुछ वाटर लेवल ऊपर हुआ है, वो तो पानी की समस्या का समाधान हुआ है। तो मुख्य कारण यही है कि हम तो जो काम करेगा उसको वोट देंगे। तो बिल्कुल वोट है जी। हाँ, तो 10 साल उन्होंने अच्छे काम किए, इस वजह से आप उनको फिर से आप चाहोगी रिपीट हो सर? हाँ जी। ठीक है। इसके अलावा अगर सरकार चुनी जाती है तो उसके लिए और नए मुद्दे क्या होंगे, इस पे अगर आप बात करना चाहिए? नाम बताओ साहब पहले तो। भाई मेरा नाम लालचंद है। लालचंद जी बताओ। हाँ, अब मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे यो ही समाते हैं, वोट दे देंगे अभी सिंह ने, यार किसको खत्म बस बस सीधा से। हाँ, अब आगे किन भी जाना ना, आगे से कोई मतलब नहीं, काम क्या होगा क्या नहीं होगा बढ़िया हुए रे, जो कहने हुआ है यो आगे वो बढ़िया होगो। तो आप परिवर्तन चाहने के मूड में नहीं? हाँ। ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। वैसा आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, आप भी बता दो अपना नाम बताओ भाई। विजय सिंह। तो विजय सिंह जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या नज़र आ रहा है? बीजेपी का गाँव में और नांगल चौधरी में भी? अच्छा, इसके अलावा हरियाणा में क्या देख रहे हो आप? बीजेपी को। हरियाणा में बीजेपी को देख रहे हो आप? चाह रहे हो कि फिर से रिपीट होगी बीजेपी? तो पिछले बार तो जैसे मान लो कि 40 सीट आई थी बीजेपी की, इस बार आपको क्या नज़र आ रहा है? 50 के करीबन, मतलब बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी। अच्छा, कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी और भी दूसरी पार्टियों से कोलिशन करके बना सकती है। वोट बैंक नहीं और पार्टियों का। अच्छा, और 1-2% वोट। अच्छा, तो मुख्य लड़ाई दोनों पार्टियों की है, जिसमें आपके नज़र में बीजेपी आएगी। जी साहब अपना नाम बताओ साहब। अपना नाम नारायण है जी। नारायण जी बताओ, तो क्या रुझान है? अपना रुझान ये है कि वो क्या कहते हैं ना, जैसे इंग्लिश में कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, माँ है, लक्ष्य है, तो उसको प्राप्त करने के लिए जनता पीछे पड़ी हुई है। तो हम तो क्या, लगभग गांव तो आधा है, वो जो कांग्रेस को दे रहा है तो इसका मतलब वो उसको भी चाहते हैं। अगर जो आती है और काम करती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वाकई वाह बात। तो आपने कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो कौन सी आवश्यकता है और उसके आविष्कार में क्या हो रहा है? भाई आवश्यकता तो जो चाहे वो पुण्य मिले जय आदमी ने, वह बात है। अगर जो आपको एमएलए जानता है तो ही आपका काम होगा। हाँ, तो आप हाँ जी बताइए। अगर जो उसके गेट के ऊपर गए, हाँ जी साहब काम है, अंदर हैं तो बोले ना जी कौन ना। अच्छा, तो लोगों की बात है, ये बात आपने
मतलब अपनी तरफ से बात कही और ठीक बात कही कि कोई भी सरकार बने, कोई भी एमएलए बन जाए, एक बार तो बन जाता है, उसके बाद में बनने के बाद में वो कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये आप किन के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हो? मतलब अभी जो करंट 10 साल से एमएलए थे उनके लिए बात कह रहे हो कि किस सोच के साथ? बात उन्हीं की है, उन्हीं की बात है। तो क्योंकि जैसे जो ग्रुप है इनका बस ठीक है, हम भी हैं तो किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। यदि वो अपना ग्रुप का है तो काम हो जाएगा, नहीं टाल। अगर जो हमारे गांव की लड़की का नंबर आ जाता है, सेम परसेंटेज नंबर है, और दूसरा उंगली लगा के एमएलए साहब को बोलता है ना वोट कौन दिया, तो उसका नंबर काट दिया हमारी लड़की अच्छा, ये भी चल रहा है कि जिसने वोट नहीं दिया, जिस गाँव ने वोट नहीं दिया तो उसका काम नहीं जी। जो आदमी लाइन में खड़ा हुआ है जी, इनका नंबर आ गया और सेम नंबर इनका है, अरे इनका नंबर कटवा देना, वोट कौन दिया, तो फिर बात तो वहीं आ जाती है। अच्छा, तो आपके लिए इस चुनाव में ये भी एक मुद्दा रहेगा। तो आप अपने तरफ से अभी क्या रुझान देख रहे हो नांगल चौधरी सीट पे? भाई हमारे हिसाब से तो ये है, टक्कर जरूर है, लेकिन जो ये टोटल व्यवस्था देखते हैं, जैसे दाएं बाएं गाँवों की, तो उनमें देखते हैं कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीत रही है। तो आपकी नज़र में जी साहब, तो जी आपका नाम बताइए साहब। सत्यनारायण नाम है भाई जी सत्यनारायण, तो कुछ आपको लग रहा है ना पानी की आपका कोई आइडिया नहीं है, तो आपको रुचि भी नहीं है इतनी? ठीक है साहब, आपका नाम बताइए साहब। जी हाँ, तो आप थोड़े युवा इनमें से, तो आपकी बताओ कि क्या? मेरा नाम हेमंत है। मैं ये बीजेपी सरकार ने 10 साल में बहुत बढ़िया काम करवाया है। अच्छा। हाँ जी, जिसमें रोजगार भी खूब मिला है। मेरे गांव में ऐसे ऐसे बच्चे लगे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची, नहीं तो आज तक एक परिवार में तो दोनों बहन भाई एक साथ नौकरी लगे हैं। अच्छा, बिना खर्ची बिना पर्ची। बात करते हैं नौकरी विकास की, नांगल चौधरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ है जी। तो आपको क्या लगता है कि अभी अगर मान लो कि सत्ता चेंज होती है, बदलती है, तो उसमें विकास? जैसे जी सत्ता चेंज होती है, कांग्रेस हमारे क्षेत्र में 1% काम नहीं होगा जी। अच्छा, कांग्रेस आ गई तो काम नहीं होगा जी, रोहतक साइड होगा, इधर नहीं होगा जी। अच्छा, तो मतलब इस एरिया से एक क्या लोगों में, मतलब लोगों में पूरा जोर है, विश्वास है डॉक्टर साहब और महेंद्रगढ़ की चारों विधानसभा में फिर एक बार कमल खिलेगा जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका नाम बताओ साहब। नाम तो राम सिंह है। राम सिंह जी, क्या लग रहा है आपको? अपना तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपना राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वोट तो आप डालते होगे? वोट तो डालते हैं। ठीक है, वोट में अभी समय है। अभी समय है, तो अभी विचार करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो इस बार हवा आपकी नज़र में हरियाणा में कौन सी बह रही हो? चेंज होगा या वही रिपीट होगा? देखो अभी समझ में नहीं आ रहा, दोनों के सुन रहे हैं, कभी कोई कुछ बता रहा है, कभी कोई कुछ बता ठीक है, एक छोटी सी बात और है इसमें कि आपको क्या लगता है, थर्ड फ्रंट एक्टिव हो जाएगा क्या? तीसरी भी कोई पार्टी या मिलके कोई पार्टियां भी कुछ एक्टिव होके अपना वजूद कहीं ना कहीं बना सकती हैं? नहीं, कोई इस पे कोई बात कहना चाहे? नहीं बना सकती। आपका नाम बताइए साहब। मेरा नाम राकेश है। राकेश जी, लग रहा है कि थर्ड फ्रंट भी एक्टिव हो सकता है? नहीं जी, इस बार कोई थर्ड फ्रंट, कोई उम्मीद नहीं है। तो आप यहाँ के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हो या हरियाणा के परिप्रेक्ष्य? हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि कई जगह सुनने को मिल रहा है कि हो सकता है इस बार इनेलो भी थोड़ा सा एक्टिव होके बसपा से गठबंधन भी कर लिया है उन्होंने। ऐसा है कुछ सीट अगर वो निकालते तो अलग मैटर है, परंतु अभी थर्ड पोजीशन में अभी तो कोई वो नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी तो दो ही पार्टी की टक्कर है, बीजेपी एंड कांग्रेस। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां भी हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी पार्टियां होती है। जैसे यहाँ भी इनेलो थी, बाद में जसपा भी बनी, और भी 2-4 पार्टियां थी। तो क्षेत्रीय पार्टियां रहना ज़रूरी है या नहीं रहना चाहिए आपकी नज़र में? देखो, क्षेत्रीय पार्टी कुछ मुद्दों पर बढ़िया है, कुछ मुद्दों पर खराब भी है। अच्छा, क्षेत्रीय पार्टी क्या है कि जातिवाद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और यही मुद्दा भी इस इलेक्शन में हो रहा है। जैसे नांगल चौधरी हल्के में है तो जाति को बांटना गलत है। ठीक है, जो जातियों को बांटते हैं वो गलत है, वो गलत है। ठीक है, एक नारा नहीं देना चाहिए कि एक हो जाओ, ये हो जाओ। अगर इलाके की तरक्की करना है तो जातिवाद को बंद करना चाहिए। बिल्कुल, तो अपने बहुत अच्छी बात कही आपने कि मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए, जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ से थैंक यू जी साहब। आपका नाम बताओ। तो रामनिवास जी, क्या लग रहा है आपको? दोनों पार्टियां बराबर खिलाड़ी। ओपीएस के मुद्दे पे कुछ कहना चाहोगे आप? कि जो पेंशन वाला था हरियाणा में, उसके लिए भी पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी आंदोलन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं कर्मचारी पेंशन के लिए। तो उसके क्योंकि हरियाणा में करीब 2-2.5 लाख के करीब लोग जो हैं वो सरकारी नौकरियों में हैं, तो उसके लिए भी, क्योंकि वो लोग कर भी रहे हैं, तो उसके लिए आपकी कोई राय हो? होनी चाहिए।
जी आपकी क्या राय है साहब? हाँ जी ठीक, ओपीएस अच्छा है, लाना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये 10 साल से गवर्नमेंट थी, इन्होंने कुछ किया क्या उस पर? अभी उन्होंने चर्चा की है, वो ओपीएस की जगह यूपीएस लेके आए हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो ओपीएस भी लेके आएंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि बीजेपी नहीं आएगी तो या आएगी तो हो सकता है? दोनों ही पार्टियां बोल रही हैं ओपीएस लेने के अच्छा, लिए। दोनों ने ही मुद्दा बनाया हुआ है। बिल्कुल, दोनों ने अपना मुद्दा बनाया हुआ है। अच्छा, तो आपको उम्मीद किससे है इस बार? दोनों ही पार्टियों से उम्मीद है, जो भी बनाएगी सरकार दोनों ही लेके आएंगी। क्योंकि पहले किसी पार्टी ने तो हटाया होगा, कि 2003-4 में शायद उस टाइम ये नहीं पता किसने हटाया। हाँ, बीजेपी ने हटाया, बीजेपी ने हटाया उस टाइम में। ऐसा ही बीजेपी आई कब थी हरियाणा में? कांग्रेस के हटाई। नहीं हरियाणा में, क्योंकि ओपीएस तो नेशनल का मुद्दा है ना। ओपीएस से होना चाहिए, ये पहले का मुद्दा है। जो पार्टी हटाई उनका अलग मैटर था, क्योंकि काफ़ी लोगों का रुझान था कि ओपीएस नहीं होना चाहिए। अच्छा। उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, ऑफिस को उठाया, क्योंकि ये इंडिविजुअल से भी लिया गया था कुछ अच्छा लिखवा कर। जी। तो कि इसको फ़ायदा लगा, उन लोगों ने कर दिया इसको लागू होना चाहिए। ये अपने कर्मचारियों के लिए बढ़िया है और होना चाहिए। तो इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी नज़र आ रहा है, तो हम देखते हैं कि कैसे क्या रुझान रहेगा। आप लोगों ने अपनी अपनी राय कही और बहुत अच्छा लगा, निष्पक्ष आपकी राय थी, उसमें कोई बायसनेस नहीं थी, और जाति पे भी आपने बहुत अच्छी बात कही, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम बीगोपुर में थे और सभी लोगों ने अपनी अपनी राय बताई, और आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि इसी तरीके से आप लोग प्यार देते रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।